हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बेसिकली द क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द क्वेश्चन इज सेइंग Faraday's law of electrolysis are not related to the. In this question, the key concept is Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. बेसिकली अगर हम इसके फर्स्ट लॉ की बात करें, अगर हम इसके फर्स्ट लॉ की बात करें, तो इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस discharged at an electrode is directly proportional to the amount of electricity passed, जिसे हम न्यूमेरिकली कह सकते हैं that amount of substance discharge is directly proportional to the amount of electricity passed, जहां पर हमारा जो W है दैट इज द मास ऑफ सब्सटेंस, एंड जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हटा के जो कांस्टेंट बनता है दैट इज द W इज इक्वल्स टू ZQ। तो Z क्या है? हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, एंड Q इज द चार्ज। तो ये लॉ जो है डिपेंड किस पे कर रहा है? मास इक्विवेलेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन द जो दिस लॉ डिपेंड्स ऑन द मास या फिर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस एंड द चार्ज पास्ड। एंड अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ की अगर हम बात करते हैं, इफ द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट सेल, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस, यानी कि W1 by W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, जिसमें W क्या है? हमारा मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड E हमारा इक्विवेलेंट मास है। तो ये लॉ भी किस पे डिपेंड कर रहा है? इक्विवेलेंट मास और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो जो फराडे का लॉ होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस पे ये डिपेंड करता है। और पूछा है आर नॉट रिलेटेड टू द, यानी रिलेट किसको कर रहा है? ये इक्विवेलेंट मास को कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, और किसको नहीं कर रहा है? इन तीनों में से किसी को भी नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B एंड D। हेंस वी कैन से दैट ऑप्शन A, B and D is the correct answer. Hope you guys understand. Thank you.